उत्तराखंड प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने के लिए मुख्य सचिव सहित विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में आदेश देने की जरूरत पड़ रही है। उसके बावजूद भी आलम यह है कि विधायक को सरेआम बैठक में डीएम कमजोर याददाश्त का बता देते हैं तो शासकीय प्रवक्ता की बैठक में अधिकारी नदारद रहते हैं। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर वार करने का अच्छा मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तंज कसते हुए कहा कि कमी घोड़े में नहीं है, घुड़सवार में है, क्योंकि घुड़सवार अपने मालिक को पहचानता है। अगर घोड़ा चलाना नहीं आता तो दुलत्ती खाकर गिरना ही होगा। राजेश शुक्ला जो माननीय विधायक हैं किच्छा के, उन्होंने लिख के दिया है कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको लेके विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। वो मुझे आज ही प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और परीक्षण कराने के तदुपरांत उसमें अग्रेतर क्या कार्रवाई हो सकती है इसका निर्णय फिर बाद में करेंगे, क्योंकि जो भी कोई इस प्रकार का हमें नोटिस मिलता है तो निश्चित रूप से हम दूसरा पक्ष भी जानते हैं, तो वो उसके लिए मैं अभी लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर जो जवाब सामने से आएगा उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। मुझे कहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार कर रही है। नहीं, ये बात तो ठीक है, मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि का, मैं तो यहाँ तक कहने तैयार हूँ, किसी भी जनता के व्यक्ति का प्रॉपर सम्मान होना चाहिए। मैं इस बात को इस रूप में भी कह रहा हूँ कि मैंने खुद मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा था और मैं मीडिया में देख रहा कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने भी अपने अधीनस्थ को लिखा था कि हमारे माननीय विधायक गणों का प्रॉपर सम्मान होना चाहिए, यथोचित उनका सम्मान होना चाहिए। उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वह भी तब जब कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी विभागों के आला अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने को लेकर आदेश जारी किया था। लेकिन जनप्रतिनिधि की छोड़िए, उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक की ओर से बुलाई गई बैठक में कई विभाग के सचिव ही नहीं पहुंचे। मजबूरन शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को कुंभ के दौरान होने वाले निर्माण कार्यों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक को स्थगित करना पड़ा। मदन कौशिक ने बैठक को इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, पेयजल जैसे विभागों के सचिव उनकी बुलाई समीक्षा बैठक में नहीं आए। इतना ही नहीं, मदन कौशिक ने मुख्य सचिव को फोन पर फटकार लगाते हुए कहा कि उनका समीक्षा बैठक लेने का क्या औचित्य है जब सचिव उनकी बैठक में न हो। मुख्य सचिव को फोन पर मदन कौशिक ने यह जानकारी दी कि उन्होंने एक हफ्ते पहले बैठक का एजेंडा तय कर विभागों को भेज दिया था, लेकिन विभागीय सचिव बैठक में नहीं पहुंचे। मदन कौशिक का कहना था कि जिस बैठक में सचिव को मौजूद होना चाहिए था उसमें विभागों के छोटे अधिकारी भेजे गए हैं, जिस वजह से वह बैठक नहीं ले पाएंगे। वहीं मदन कौशिक ने अधिकारियों की बैठक छोड़ने के बाद यहाँ तक कह दिया कि यदि सचिव उनकी बैठक में नहीं आना चाहते हैं तो वो फिर बैठक नहीं ले पाएंगे और मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव ही बैठक ले ले। अगर आज भी बैठक की इतनी स्थिति में नहीं आ सकते सचिव, अगर सचिव करेंगे क्या? चीफ सेक्रेटरी बुलाएगा या मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे बैठक? मैं क्यों बुलाऊंगा? बैठक की महत्वपूर्ण बैठक थी, जो कई काम चल रहे हैं इस समय कुंभ की दृष्टि से, जैसा अंडरग्राउंड बिजली का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड गैस का काम चल रहा है, जैसा कुछ और सीवर का काम चल रहा है, जैसा पेयजल के काम चल रहे हैं, जैसे कुछ सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के काम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा के लिए बैठक थी। लेकिन संभवतः क्या सूचना नहीं हो पाई, इसलिए जो सचिव थे वो नहीं आ पाए, इसलिए बैठक को स्थगित किया। किनको रहना था सर? लेकिन सूचना नहीं थी सर, बहुत संबंधित विभागों के एक्शन या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के अधिकारी भेजे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होगा। मैंने बोल दिया बैठक दोबारा बुलाएंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भले ही नौकरशाहों को बेलगाम कह रहे हों, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य के नौकरशाहों का समर्थन किया है। इंदिरा हृदयेश ने पुरानी कहावत का हवाला दिया कि घोड़ा अपने घुड़सवार को पहचानता है। जब घुड़सवार ही कमज़ोर निकलता है तो घोड़ा अपने घुड़सवार को दुलत्ती मारकर गिरा ही देता है। देखिए, ये पुरानी एक कहावत है कि ब्यूरोक्रेसी अपने सवार को पहचानती है। सवारी कमज़ोर हो गए तो ब्यूरोक्रेसी को दोष दे के क्या होगा। जो सवार मजबूत होता है उसे घुड़सवारी करनी आती है तो ले जाती है मंजिल तक, नहीं आती तो दो लत्ती मार के गिरा देती। इसमें केवल ब्यूरोक्रेसी पे नाराज़गी दिखाने से कुछ नहीं होगा।
क्या मतलब कि बदलाव लाने की जरूरत है क्या? अभी ये तो सरकार जाने, जब अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे तो काहे की सरकार है। हम तो प्रतिपक्ष में हैं, हम तो बड़े आभारी हैं, हमारी तो सब सुनते हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके एसएसपी से क्योंकि आज लेके किच्छा- सब सुनवाई करते किच्छा हैं। की नहीं, जाएगी। वो अलग बात है। देखिए, विधायक का जो जनप्रतिनिधि होता है उसका एक विशेष अधिकार होता है। यदि जनप्रतिनिधि के साथ कोई अभद्रता हो या सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित किया जाए तो ये विशेषाधिकार हनन का सवाल बनता है। और ये तो अगर उन्होंने दिया है तो सार्वजनिक जगह पर यदि उनके विरुद्ध कुछ बातें कही गई हैं तो उन्हें ये अधिकार है। और विशेषाधिकार हनन एक बड़ा मामला होता है, इसे नौकरशाही को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें देखने का मौका मिला, भरी विधानसभा और विधान परिषद में लोग बुलाए जाते थे और उनके पास एक ही चीज़ थी, अपने सम्मान बचाने के लिए लोग बचते हैं। खासकर ब्यूरोक्रेसी में आईएएस वगैरह बहुत जागरूक रहते हैं कि ये कमजोर है, क्या वो विशेषाधिकार अब है? देखिए, मैंने तो ये अखबार में पढ़ा है, मुझे जानकारी नहीं। जब विशेषाधिकार हनन में लिखित नोटिस आएगा तब हम इसका संज्ञान तो क्या लेंगे। किच्छा- उन्होंने किस समय क्या कहा ये बात हम केवल अखबार में छपने से नहीं कह सकते। नहीं, देखिए, मैं तो ये बात किच्छा के विधायक क्या कह रहे हैं, कलेक्टर क्या कह रहे हैं, इसमें हम सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। अगर ये शिकायत लिखित जाएगी विशेषाधिकार हनन समिति के पास तब हम इसका संज्ञान लेंगे। सुनी सुनाई बातों में हम कोई बयान नहीं देते। पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय साहब हमसे जुड़ गए हैं। सर, इस मामले में क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधियों की बात की जा रही है कि सम्मान देने की बात, यहाँ मंत्री विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, बैठक कैंसिल करनी पड़ रही है। नहीं, इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है जी ये कोई आज से नहीं है। आपको याद होगा जी जब नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे जी तो उन्होंने नौकरशाही पर कहा कि भाई नौकरशाही मेरी सुनती नहीं है। जी अब उनसे बड़े कटकर अनुभव का तो कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता जो नौकरशाही को उस तरह से साथ करके चल सके। जी भले मुझे उसका व्यक्तिगत फायदा ये हुआ कि मेरे यहाँ की सारी सड़कें स्वीकृत हो गई। उन्होंने सेक्रेटरी को आदेश किए थे जी और उन्होंने उसका जीओ इशू नहीं किया तो मैंने उसी को इशू बना दिया। मैंने कहा मैं इसके यहाँ बैठूंगा जो है वो धरने पे। जी तो वो तीसरे दिन मेरी लगभग जो है 200 सड़कें स्वीकृत हो गई थी। मुझे तो लाभ हुआ उसका। जी लेकिन आज के दिन निश्चित रूप से तब चाहे नौकरशाही हो, तब चाहे सरकार हो, जी उनके मंत्री हो, उनके विधायक हो। जी अब आप ये देखिए कि एक विधायक को स्वास्थ्य को लेकर के वो अस्पताल के बाहर जो है वो धरने पर बैठ गए। जी अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी के जो फिजिशियन हैं या डॉक्टर हैं जी उनको जो है उस पे जो है वो अपना कोट जो है उल्टा करके और अपना आला उल्टा करके जो है वो धरने पर बैठना पड़ा। जी तो मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है जी और विशेषकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जी देखिए जो शासन होता है वो अखलाक से होता है, तो ये अपना अखलाक खो चुकी है। सर, ये आरोप बराबर कांग्रेस पे लगते रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, लेकिन ये जो बता रही है लग रहा है कि भाजपा में बहुत कुछ सही नहीं है अंदर खाने। नहीं, क्या है, देखिए आप दिल्ली से लेकर के और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जी उनको जो है ना चुनाव जीतना आता है, जी वो भी समाज को बांट करके या और दूसरे जो मुद्दे हैं जी जो सेंटिमेंटल मुद्दे हैं जिनका विकास से दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है जी उनको गवर्नेंस नहीं आती है ना। जी सबसे बड़ी समस्या ये है, मैनेजमेंट नहीं आता है। सर, आपकी सरकार आती है, आप सरकारों में रहे भी हैं, तालमेल कैसे बैठाएंगे? घुड़सवार और घोड़े की बात अब आ रही है सामने कि घुड़सवार और घोड़े को किस तरह से साधना चाहिए। नहीं, वो तो एक बार जो है किसी ने पूछा हेमंत नंदन बहुना जी को जी इसके बारे में, नौकरशाही के बारे में, जी तो उन्होंने कहा कि नौकरशाही सबसे अच्छी होती है, आपका सबसे अच्छा आपके ऊपर है जी ये तो घुड़सवार के ऊपर है कि वो अनाड़ी है या घुड़सवारी के गुर जानता है। जी तो ये तो उस पर निर्भर करता है। अगर वो गुर जानता है कि कैसे उनसे काम लेना है, वो आपके आंख कान नाक है। जी मुख्यमंत्री हो तब चाहे विधायक हो, तब चाहे सांसद हो, तब चाहे विधायक हो, जी वो थोड़ी जाकर के जो है धरातल पर काम करते हैं। बिल्कुल। धरातल पर तो नौकरशाही काम सर, करती अभी है। जनप्रतिनिधियों की बात आ रही थी, विधायक तक बात आई तो समझ में आती है। अब बड़े जो नंबर 2 के मंत्री माने जाते हैं वो अगर इस बात का
हवाला देने के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो फिर चल किसकी रही है बीजेपी में? नहीं, आप एक चीज देखिए ना कि जो सरकार है, एक होती है सरकार, एक होता है शासन। जी शासन में निरंतरता होती है। जी सरकार जो है वो लोगों की भावनाओं और आशीर्वाद से बनती है। जी तो यहाँ अगर आपको आपका कर्तव्य क्या है, जी मैं तो जब मैंने कभी इंदिरा जी को या राजीव जी को, हमने कभी किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करते हुए नहीं देखा। जी यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन कर देते हैं। जी जी आप ये बताइए कि अगर चीफ मिनिस्टर का एक सिस्टम है जी जिसमें 10 IAS हैं, वो जी। किस लिए रखे हुए हैं? वो इसलिए रखे हुए हैं कि जिसका जो काम है मंत्री से बात करेगा। जी एक हर चीज का एक स्तर होता है ना। आपने जी जब हमारी विदेश वार्ताएं भी होती हैं जी तो उसमें जो है आपका राजदूत है या हाई कमिश्नर है, उस लेवल पर होती हैं, जी जी सेक्रेटरी लेवल पर होती हैं, मंत्री लेवल पर होती हैं। उसके बाद तब जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ इनको पता ही नहीं है जो वो है, जो कानून कायदा है, जी सरकार का क्या काम है और शासन का क्या काम है, जी मंत्री की क्या ताकत है, मुख्यमंत्री की क्या ताकत है, उस किताब को शायद इन्होंने पढ़ा नहीं है किसी ने। जी और इनके जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको, मंत्रियों को किताबें पढ़ानी चाहिए। पहले इसको देख लो तुम्हारी शक्तियां क्या हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तब जाकर तो के जो मंत्रियों है और आप विधायकों को शासन की किताबें काम- पढ़ने की जरूरत है। तो हमारे साथ जुड़े थे किशोर उपाध्याय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जुगरान साहब भाजपा के नेता हैं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा अक्सर आप देखते रहते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो चल रहा है उत्तराखंड में, ये कहा जा रहा है कि घोड़े और घुड़सवार के बीच में साधने की बात हो रही है। जनप्रतिनिधियों तक ठीक था, विधायक तक ठीक था, अभी तो नंबर 2 के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे हैं। तो सुन किसके रहे हैं? उत्तराखंड में चल क्या रहा है? देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है और जी। साफ बात है, इसमें कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। जी राजा यानी सरकार के पास सर्वाधिकार हैं। जी अगर राजा की बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार की बात उसके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जी तो राजा के पास यानी सरकार के पास सर्वाधिकार है। उन पर एक्शन ले, कार्रवाई करे, दंडित करे। जी इसमें रोना रोने की क्या बात है? सर, लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। विधायक को कहा जाता है, डीएम बैठक में कहते हैं कि आपके याददाश्त कमजोर है। विधायक तक बात लोग सीमित रहते हैं। ये आदेश जारी कर दिए, विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश जारी कर दिए हैं, विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है नहीं बनता है। लेकिन जब सरकार में नंबर 2 के जो मंत्री हैं, नंबर 2 के मंत्री कहलाते हैं, वो अगर शिकायत करें तो फिर आखिर किसकी चल रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को स्वयं मंथन करना चाहिए। जी ये अगर नंबर 2 के मंत्री जी। यानी सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री अगर ये बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद, जी तो ये सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार की गवर्नेंस, उस पर प्रश्न चिन्ह है। आम आदमी ये शिकायत करे कि अधिकारी नहीं सुन रहा है जी। तो खपने वाली बात है, हजम होने वाली बात है। जी। लेकिन अगर सरकार के नंबर 2 मंत्री की ये पीड़ा है, ये शिकायत है, ऐसा गाय बगाए हम कई मंत्रियों से सुनते रहते हैं जी। कि अधिकारी बेकाबू है, बेलगाम है। तो भैया इसीलिए तो सरकार में आप लोगों को बैठाया है जनता ने कि इन बेलगाम आपका जो अनुभव है सर, आपका जो अनुभव है वो ऐसा होता क्यों है? ये बेलगाम होते क्यों? क्या एक दूसरे के राज जान लेने के बाद इनका डर खत्म हो जाता है, खौफ खत्म हो जाता है? कई कारण हैं, उनमें से यह भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। जी और जब अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी जी अपने बॉस को के प्रति मान सम्मान नहीं होगा और उसके प्रति हृदय में स्थान नहीं होगा, इस बात का भी भय नहीं होगा कि अगर मैंने जो है सरकार का या माननीय मंत्री जी का आदेश नहीं माना तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तब तक अधिकारी काबू में कैसे रहेंगे? ये तो खुद माननीय मंत्री और उच्च स्तर पर बैठे महानुभावों को देखना है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी नौकरशाह अगर उनके आदेशों की नाफरमानी कर रहे हैं तो उनको उचित सबक यानी कि जो
जो विभागीय कार्रवाई, जो आपको अधिकार सर्वाधिकार प्राप्त है, जी। नियम अनुसार उसके तहत उनके जवाब तलब करिए। जवाब तलब के बाद संतोषजनक न पाए जाने पर दृष्टांत दिखाइए, उदाहरण प्रस्तुत करिए। एक साधे सब सधे, जब आप सर्वोच्च स्तर के अधिकारियों को साधेना शुरू कर देंगे तो फिर निचले स्तर के अधिकारी स्वयं समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अधिकार को और स्वयं कर्तव्यों देखना है। को सरकार को रोने का और एक तरह से विधवा विलाप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्वयं सरकार की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ा सवाल है। इसका मतलब सरकार गवर्नेंस करना नहीं जानती है। बिल्कुल, सवाल सरकार गवर्नेंस करना नहीं जानती है और अधिकारों और कर्तव्यों के लिए एक बार फिर से पन्ने पलटने की जरूरत है। शुक्रिया जुगरान साहब। धन्यवाद।